हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं इस बार एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के करियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों? साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 24 जनवरी है और हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का जो नाम उत्तर प्रदेश रखा गया है, वो 24 जनवरी सन 1950 को रखा गया था। तो मैं अभी थोड़ा-सा इसका इतिहास बताऊँगा आपको कि उत्तर प्रदेश का नाम कब रखा गया। तो इससे पहले हम थोड़ा-सा जान लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ये सभी विविधताओं से पूर्ण है। बहुत ही ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश का इतिहास प्राचीन रहा है, रोचक रहा है, मनोरंजक भी रहा है, कह सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में हम उत्तर प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश नाम से जानते थे, या मध्य में पड़ता है भारत के, तो इसको हम मध्य देश के नाम से जानते थे। आर्यों की यहाँ पे कई पुस्तकें भी लिखी गईं। भारत के जो सबसे महान 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, उनमें जो कथा है वो भी लगभग उत्तर प्रदेश के इर्द-गिर्द ही घूमती है, या हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर ही आधारित है। और यहाँ पर उस समय वैदिक काल में बहुत सारे ऋषि-मुनियों की तपभूमि भी रही है हमारे उत्तर प्रदेश, जैसे भरद्वाज मुनि, गौतम मुनि, याज्ञवल्क्य मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जी, वाल्मीकि जी, आदि-आदि महान गुरु, ऋषि, संत की ये तपभूमि रहा है। इसके बाद में छठी ईसा पूर्व में, जब कह सकते हैं इतिहास में, उत्तर प्रदेश में 2 नए धर्मों का उदय हुआ। एक हमारा, आप लोग जानते होंगे, जैन धर्म, और फिर दूसरा बौद्ध धर्म। ये भी उत्तर प्रदेश में ही इनका, कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के संपर्क में आई है। और बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश जो दिया था सारनाथ में, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही दिया था। और इसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म का और प्रचार प्रसार किया, अपने संप्रदाय को बढ़ाया, और लास्ट में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही उन्होंने अपना निर्वाण प्राप्त भी किया, यानी अपना शरीर भी त्याग यहीं पे किया, कुशीनगर में ही। तो आज हम लोग वहाँ जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से बहुत सारे नगर हैं, जैसे हमारा अयोध्या हो गया, भगवान श्री राम की धरती, प्रयागराज हो गया हमारा प्रयाग, वाराणसी हो गया, इसको हम काशी कहते हैं, मथुरा हो गया। ये उस समय सब अध्ययन केंद्र बन चुके थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय में। उसके बाद में धीरे धीरे समय बीता, मध्यकाल आया, फिर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासकों का राज्य हुआ, या उनका उदय हुआ, या उनके अधीन आ गया हमारा उत्तर प्रदेश। और फिर उसके बाद हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म आपस में संपर्क में आए, और दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे से मिलीं, और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का फिर जन्म हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उसी समय मध्यकालीन भारत में तुलसीदास, सूरदास, रामानंद जैसे बहुत सारे महान लोग हुए, संत लोग हुए। फिर उन्हीं के जैसे रामानंद जी के मुस्लिम शिष्य हुए, कबीर, और बहुत सारे संतों ने फिर हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए कार्य किया, और बहुत ज़्यादा योगदान भी दिया। ठीक है ना? उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ उत्तर प्रदेश में, अंग्रेज़ों का उदय हुआ उत्तर प्रदेश में, कह सकते हैं। तो फिर अब बात आती है उत्तर प्रदेश के नामकरण की। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश का नाम रखा, वो 1836 में एक नाम रखा, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत। कहते हैं क्या? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 में ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज़ों के द्वारा नाम रखा गया ये उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर उसके कुछ समय बाद ये चलता रहा। फिर अंग्रेज़ों ने आगरा, अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत को एक ही कर दिया। उत्तर पश्चिम प्रांत तो रखा, फिर इसमें इन्होंने आगरा और अवध 2 मिला के फिर इसको एक नया नाम बना दिया 1877 में, 1877 में, कि आगरा, अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत। ये नाम रख दिया अंग्रेज़ों ने 1877 में। फिर इसके कुछ वर्षों बाद ये नाम चलता रहा। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, आगरा और अवध इन दोनों के नाम से फिर संयुक्त प्रांत कर दिया, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत हटा दिया। फिर इन्होंने 1909 में एक नया नामकरण किया हमारे उत्तर प्रदेश का, जिसको हम लोग आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। क्या कहा गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। ठीक है, ये 1909 में। फिर इसके बाद 1937 तक ये नाम चला।
फिर 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम रख दिया गया। फिर आगरा एवं अवध वहाँ से हटा दिया। फिर कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ संयुक्त प्रांत, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर इसके पश्चात करीब 13 वर्ष बाद आज ही के दिन 24 जनवरी को दिन आया। 24 जनवरी, समय था 1950, जब हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया या उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया। तो आज ही के दिन उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया था 1950 को। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश की इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज के दिन 24 जनवरी को हर वर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी का भी क्रम रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 में अंग्रेजों के द्वारा आगरा बनवाई गई। फिर 1858 में प्रयागराज करी गई ट्रांसफ़र। फिर 1921 में लखनऊ करी गई आंशिक रूप से। फिर 1937 से उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी लखनऊ है, जो कि लखनऊ फिर पूर्णतः बना दी गई हमारी राजधानी 1937 से, और जो हमारी वर्तमान में भी है। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के बारे में बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा राजकीय पक्षी क्रौंच है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय चिन्ह हमारा है जो एक वृत्त के अंदर 2 मछली और गंगा यमुना ऊपर भगवान राम का तीर धनुष लगा हुआ है, उस पे ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है, ये हमारा राजकीय चिन्ह है। राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है, जिसको हम लोग स्वैम्प डियर भी कहते हैं। राजकीय मछली हमारी मोह या चीतल है, ये हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कुछ अगर हम बात करें मुख्य जगह के कुछ प्रमुख स्थान, तो जैसे हमारा अयोध्या हो गया, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, आगरा हो गया, ताजमहल के प्रसिद्ध, काशी हो गया, बनारस, काशी के घाट हैं, बरसाना हो गया राधा जी का, मेरठ हो गया हमारा 1857 की क्रांति जहाँ से उदय हुआ था। इसके बाद लखनऊ हो गया हमारे उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर, प्रयागराज हो गया जहाँ पे संगम लगता है, इस समय भी माघ मेला चल रहा है, यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जगह हैं। और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक कह सकते हैं कि महान जगह है। यहाँ पे सब कुछ है, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, संगम में डुबकी लगाते हैं, लगता है सब कुछ मिल गया। इसी तरह से हमारे बहुत सारे मेले लगते हैं, जैसे गढ़तेश्वर का मेला, गढ़मुक्तेश्वर का, सोरन मेला, राजघाट मेला, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या में बहुत संख्या में मेले लगते रहते हैं। आगरा का जैसे बटेश्वर मेला है, पशुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस तरह से जैसे हमारे बाराबंकी ज़िले में एक देवा शरीफ का मेला लगता है, जो मुस्लिम संत वारिस अली शाह के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं। तो इसी तरह से हमारी संस्कृति घुली मिली संस्कृति है, सभी संस्कृतियों का आदर करते हैं हम लोग, है ना, और प्यार से रहते हैं। तो यही सारी बातें थोड़ी सी बतानी थी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।